नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग और इस समय हम हैं पिट्सबर्ग नामक एक नगर में अमेरिका में और राज्य है पेंसिल्वेनिया। सर्दी का मौसम लगभग समाप्त प्राय है और बीच बीच में आता रहता है। अभी थोड़ी सी बर्फ़ आज गिरी थी सुबह को, लेकिन इस समय तो खूब खिली हुई धूप है और तापक्रम 44 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए आज मैं ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद घर से निकल रहा हूँ और हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी वाहन तो नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी हम शहर में नहीं पहुँचे हैं, शहर से थोड़ा दूर एक उपनगर में हैं। तो देखिए, आगे देखते हैं कैसा माहौल है नगर का और कैसा चल रहा है। इस मार्ग से मैं लगभग रोज़ ही गुजरता था ऑफिस जाने के लिए और ये सड़क कभी भी इतनी वीरान नहीं होती थी जितनी आज है। राज्य में लॉकडाउन के ऑर्डर्स हैं, लेकिन ज़रूरी काम के लिए लोग निकल सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि निकलते समय भरपूर सावधानी बरती जानी चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो दूरी मेंटेन करें, चेहरे पर मास्क और हाथ में दस्ताने हों, आदि आदि। और इसके बारे में काफ़ी जागृति फैलाई जा रही है। बहुत ज़्यादा बोल के मैं आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन नगर की सड़कों की दृश्यावली आपको दिखाता रहूँगा। अभी हम लोग एक मुख्य मार्ग पर आने वाले हैं। Use the left 2 lanes to turn left onto US 19 Truck South, McKnight Road. मित्रों, ये मैकनाइट रोड है, इस नगर की एक प्रमुख सड़क। जैसा आप देख रहे हैं, ट्रैफिक तो काफ़ी है। शनिवार का दिन है, दोपहर है, लोग घरों से निकले हैं किसी न किसी काम के लिए। 12:45 हो रहे हैं स्थानीय समय अनुसार। सड़क पर वाहनों की संख्या मेरी आशा से कहीं अधिक है, लेकिन ये भी सच है कि लोगों को काम होते हैं, निकलना ही पड़ता है। जैसे मैं ही 1 महीने के बाद आज टालते टालते भी निकल ही रहा हूँ, क्योंकि शहर की ओर जाना बहुत ज़रूरी था। तो हम आगे चलते रहेंगे और हालात से आपको परिचित कराते रहेंगे। बाईं ओर जो एक चिन्ह आप देख रहे हैं रॉस पार्क मॉल का, ये एक बहुत बड़ा मॉल है और सामान्य दिनों में इस ओर काफ़ी ट्रैफिक आता और जाता नज़र आता है। अभी कुछ भी नहीं है, शायद मॉल बंद चल रहे हैं। हमारे दाईं ओर यहाँ का एक डाक खाना है। Continue 2.7 miles, then take ramp on right to I-279 South. डाकघर खुले हुए हैं, लोग आ जा रहे हैं और डाक नियमित रूप से वितरित हो रही है। डाक बांटने में व्यक्तिगत संपर्क का कोई रोल नहीं है। डाकिये मुंह पे मास्क लगा के, हाथों में दस्ताने पहने अपनी गाड़ी में आते हैं और घरों के बाहर लगे हुए लेटर बॉक्स में चिट्ठियाँ डाल के या पैकेट हो जो भी, वो डाल के चले जाते हैं। तो उनकी गाड़ी चलती रहती है, उससे वो उतरते भी नहीं हैं और ये कार्यक्रम चलता रहता है बिना किसी अवरोध के। संसार में हर देश की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। अमेरिका में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को असामान्य लग सकती हैं, जैसे कि अधिकतम 6 miles, take ramp on right to I-279 South, then keep right. अधिकतम गति सीमा से थोड़ा तेज़ चलना अमेरिका में सामान्य है। पुलिस वाले भी सामान्यतः 10 मील तक के आधिक्य को स्वीकार कर लेते हैं और टिकट नहीं काटते हैं। मतलब ये कि अगर 45 मील की गति सीमा है और आप 55 से नीचे चल रहे हैं तो सामान्यतः आपको टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि कई लोग बहुत नियमबद्ध होते हैं और
उनके नियमबद्ध होने पे सामान्य चालक आश्चर्य भी व्यक्त करते हैं कि मैं तो बस Use the 10 right मील ही lane to ऊपर take the था, I-279 फिर भी मेरा south टिकट tram, कट then गया। keep On right. right to I-279 South, then keep right. Take ramp. On right to I-279 South, then keep right. अभी हम एक स्थानीय मुख्य Keep मार्ग पर right. थे और अब हम एक बड़े मुख्य मार्ग पर, जिसको Keep right onto I-279 South. स्थानीय राजपथ जैसा कहा जा सकता है या माना जा सकता है, उस पर जा रहे हैं। और ये रैंप हमें इस मुख्य मार्ग 279 से जोड़ेगा, जिसके द्वारा हम अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। मैं जिस लेन में मिल रहा हूँ ये स्वतंत्र लेन है, तो इसमें पीछे से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, इसलिए हम इसमें आराम से चलते रह सकते हैं। आगे अगर बदलने की ज़रूरत पड़ेगी तो अलग बात है। तो मित्रों, Continue 2.3 miles, then take exit 2A on right to I-579 South. पीक आवर्स में इस मार्ग पर ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर In चल 2 रहा होता miles, है। use the right 2 lanes to take इतनी भी exit 2A संभावना for नहीं होती कि आप I-579 south toward 15 Veterans मील से Bridge. अधिक गति सीमा पे चला सकें, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो सड़क बहुत ही साफ है इस समय। तीनों लेन में सुव्यवस्थित ट्रैफिक चल रहा है। गति सीमा 50 मील है, लोग 60 और 70 पे चल रहे हैं, जो कि पुनः जैसा कि मैंने पहले कहा अमेरिका में सामान्य है। 10 मील तक कोई आपको रोकता नहीं। हाँ, उससे ज़्यादा है तो आप थोड़ा नज़र में आ सकते हैं। उसमें भी माना ये जाता है कि अगर आपकी गाड़ी का रंग लाल है तो उसका चालान होने की संभावना सफ़ेद या काले रंग के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है। सामने देखिए एक सूचना लगी हुई है, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। To take exit 2A for सामने आपको I-579 south पिट्सबर्ग toward के Veterans Bridge. बड़े बाज़ार या डाउनटाउन, जो भी आप कहना चाहें, उसका दृश्य नज़र आ रहा है। अभी हम उसके निकट से गुजरेंगे, अंदर जाने का समय नहीं है। संभवतः किसी Use और the दिन right 2 हम lanes to take exit आपको 2A. डाउनटाउन की सैर के लिए भी ले जाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ उसके Take निकट से exit 2A गुजरेंगे। on right to Continue for I-579 1.5 South. miles. ये जो सड़क ऊंची होती जा रही है, ये एक फ्लाईओवर भी है और एक नदी के ऊपर का 8 miles, keep left onto I-579 South. पिट्सबर्ग की एक मुख्य नदी के ऊपर का पुल भी। नदी हमारे नीचे से गुजर रही है। कोशिश करता हूँ अगर हम दिखा पाएँ, लेकिन अगर गाड़ी चलाते समय नहीं दिखा सका तो क्षमा प्रार्थी हूँ। शायद नहीं दिख पाएगा, कोई बात नहीं, बाद में किसी दिन आपको नदी के पुलों के दर्शन कराएंगे। पिट्सबर्ग पहाड़ियों और नदियों का शहर है। Keep left onto I-579 South. In 0.6 miles, exit on Boulevard of the Allies. पुलों की मरम्मत के काम चल रहे हैं। पिट्सबर्ग में बहुत सारे पुल हैं। Take the exit toward I-376 इसे east, सेतु then नगरी continue onto कहा Boulevard of the जाता है। Allies. Exit on Boulevard of the Allies. सामने जो पहाड़ी आपको दिख रही है उसका नाम माउंट वॉशिंगटन है, और सामने जो लाल ईंटों की अपार्टमेंट नुमा इमारत दिख रही है वो यहाँ की एक जेल है। Continue on Boulevard of the Allies for 1.5 miles. हमारे दाईं ओर नीचाई पर भी एक नदी बह रही है। जो जिन लोगों ने जम्मू की तवी नदी देखी होगी वो शायद अंदाज़ लगा सकते हैं कि राजमहल से या नगर के ऊपर के किसी ऊंची जगह से तवी नदी को देखना कैसा प्रतीत होता है।
लगभग वैसा ही है। शायद हम लोग ठीक से ना देख पाए यहाँ से, लेकिन नदी है, खूब चौड़ी है। और उस पर कई सारे पुल बने हुए हैं। हम उसके ठीक किनारे पे, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पर चल रहे हैं। Exit at Forbes Avenue. यहाँ तक की सड़क राज्य की है और उसके बाद Continue straight नगर to stay on Forbes Avenue. का आरंभ हो जाता है। बस इस पुल के नीचे गुजरने के साथ ही हम नगर में हैं। और देखिए, नगर तो कभी भी इतना वीरान नहीं होता था। ये सामने जो एक टावर आपको नज़र आ रहा है, वो कैथीड्रल ऑफ लर्निंग है, जो कि पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय की सिग्नेचर बिल्डिंग है, मुख्य इमारत जिसको कह सकते हैं। ये सारा कैंपस क्षेत्र ही है और बहुत सारे छात्र यहाँ पे हर समय नज़र आते हैं। दाईं ओर आपको जो चिन्ह दिख रहा है वो महिलाओं का चिकित्सालय है, जच्चा बच्चा अस्पताल। यूपीएमसी यहाँ का बहुत बड़ा चिकित्सालय समूह है, जो कि पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से संबंधित है। इनफैक्ट उन्होंने मिलकर अभी कोरोना के लिए टीके की खोज की है, Continue straight to stay on जिसके Forbes क्लिनिकल Avenue. ट्रायल तेज़ करने के प्रयास जारी हैं, ताकि उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया जा सके और वो संसार भर में उपलब्ध हो। In 1,000 feet, turn ये right onto सड़क Mayron हमेशा Avenue. ट्रैफिक से, लोगों से भरी होती थी। बहुत ही गुलजार जगह थी। इनफैक्ट कभी मेरा एक दफ्तर भी इसके बिल्कुल निकट ही था। और अभी तो समय बहुत बदल गया है। यहाँ कभी एक गैस स्टेशन हुआ करता था, जो अब Turn right बंद onto नज़र आ Mayron रहा है। Avenue, then Turn turn right left on onto Mayron Senate Avenue, Street. then turn left. इस सड़क पे हमें दाएं मुड़ना है। Turn left onto Senate Street, then turn left. ये Turn सब left on Senate Street, then turn left. ये सब आवासीय स्थल हैं। यहाँ बहुत सारे छात्र मुख्यतः रहा करते हैं। Take the second left, then you'll arrive at your destination. चलिए, हम यहाँ अपनी कार Take पार्क the next करते हैं और right मुझे onto जो काम Forbes करना Avenue, है वो then turn करके right onto South फिर Bouquet मैं Street. वापस आता हूँ। आपसे मुलाकात जल्दी ही होगी। धन्यवाद।